संभल की एक मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें प्रशासन को अदालतें फटकार लगाई है और नमाजियों को बड़ी राहत मिली है। रिपोर्ट देखिए। ईद से पहले मुस्लिमों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से प्रशासन को तगड़ी फटकार। अब नमाज भी होगी और संख्या भी सीमित नहीं होगी, क्योंकि यही है आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का। संभल में नमाज को लेकर हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद यहां पर यह मामला लगातार गरमाता जा रहा है। संभल की मस्जिद में नमाज पढ़ने की संख्या तय करने के मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन के आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया, जो नमाजियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सामने ईद भी है और प्रशासन के फैसले से उनमें असमंजस की स्थिति होने लगी थी। मस्जिद में नमाजियों की संख्या नहीं होगी सीमित, हाईकोर्ट के फैसले से नमाजियों में खुशी। 20 नमाजियों की अनुमति का आदेश रद्द। मेरा मानना जो है हाई कोर्ट माननीय जज साहब को इस जो आपने आदेश दिया संभल को लेकर, इस पर पुनर्विचार करने की अति आवश्यकता है। एक तरफ जहां यूपी में ईद से पहले घमासान मचा है, इसी बीच हाईकोर्ट के फैसले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला नमाजियों के हक में तो आया ही, साथ ही साथ अदालत ने नमाज के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यवधान डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी कोर्ट ने संभल के नमाजियों की संख्या सीमित करने के आदेश को भी रद्द कर दिया है। दरअसल जिला प्रशासन मस्जिद में 20 नमाजियों की संख्या तय की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई और आज उस पर फैसला आ गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन की पाबंदी पर एतराज जताया और संभल प्रशासन को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वहां के एसपीडीएम को लगता है कि नमाजियों की संख्या से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे या फिर ट्रांसफर ले ले। यानी कोर्ट का साफ कहना है कि संविधान में उपलब्ध प्रावधानों के आधार पर उपासना के अधिकार को इस आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू संगठन इससे नाखुश दिख रहे हैं। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें थोड़ा सा पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि उस गांव, जिस गांव का ये विषय है धनेटा सोतीपुरा, उस गांव में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति या समूह नमाज में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, क्योंकि हर किसी को उपासना का अधिकार है। तो ईद से पहले नमाजियों को राहत मिली है। अब मस्जिद में नमाज अदा करने वालों की संख्या पर लगाया गया प्रतिबंध हट गया और लोग सामान्य तरीके से इबादत कर सकेंगे। इलाहाबाद से मोहम्मद गुफरान सिद्दीकी, ज़ी मीडिया।